गुड मॉर्निंग। आज मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर का जो 6.3 एक्सरसाइज है उसका साम करेंगे और ये आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो जो कुछ बचा साम है उसको करते हैं अभी। तो लास्ट दिन क्या था, क्वेश्चन नंबर 18, तो आज 19 से करते हैं। शो दैट ऑल ऑफ द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle द स्क्वायर हैज़ द मिनिमम एरिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल आपके पास फिक्स है, वो बढ़ेगा नहीं, छोटा भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा। इसका मतलब उसका रेडियस फिक्स है, कांस्टेंट रेडियस है। तो इसके अंदर जो रेक्टेंगल जितना भी आप अंदर डालोगे उससे सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा? जो रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगा, मतलब रेक्टेंगल बिकम्स ए स्क्वायर जब एरिया सबसे ज़्यादा होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो लेट ए बी सी डी बी द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड in the fixed circle of radius r. Let the length and breadth of the rectangle be x and y respectively. लेंथ मान लो x एंड ब्रेथ y, डायग्राम में जैसे दिख रहा है ऐसा। तो फ्रॉम डायग्राम आप ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो आएगा आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी तो ए सी तो हो गया आर प्लस आर, क्योंकि दो रेडियस मिला के डायमीटर हो गया तो 2r, और ए बी का वैल्यू x लिया हमने लेंथ और ब्रेथ लिया था y, तो बी सी का वैल्यू y हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल सकता है, वाई स्क्वायर का वैल्यू भी निकल सकता है। तो लेट ए डिनोट विद द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया मानते हैं ए, तो ए इक्वल टू क्या होगा? एक्स वाई। अभी हम y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 1 में देखो वाई स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y होगा रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं। a इक्वल टू एक्स इंटू वाई का वैल्यू रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये इक्वेशन 1 से आएगा। इम्प्लाइज स्क्वायर कर दो इसको, बोथ साइड्स को। रूट है तो डेरिवेटिव करने में प्रॉब्लम करेगा, तो इसीलिए सिंप्लिसिटी के लिए स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स को। तो एस स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड हो गया एक्स स्क्वायर, और इसका जो है रूट चला जाएगा, बचेगा ब्रैकेट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, एस स्क्वायर को जेड मान लो, कोई एक नया नाम दे दो, और मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 वेयर जेड इक्वल टू एस स्क्वायर। अभी जेड को फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डी जेड डी एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर का तो ट्वाइस एक्स है, तो 8r स्क्वायर एक्स माइनस एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव है 4x क्यूब। अगर इसको फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, माइनस 3 4 12 एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव दोनों रख दो यहाँ पे। हमें अब मैक्सिमम जेड निकालना है। तो फॉर एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मतलब मिनिमम या मैक्सिमम दोनों कवर करता है ये लेटर वर्ड। एक्सट्रीमम वर्ड आइदर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को कवर करता है। तो फॉर एक्सट्रीमम डी जेड डी एक्स इक्वल टू 0। डी जेड डी एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास? 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर 0 होगा, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, 4x 0 नहीं हो सकता। x लेंथ है, वो लेंथ 0 होने से रेक्टेंगल ही नहीं बचेगा, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू रूट 2r। अभी डबल डेरिवेटिव में x का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्योंकि x अभी क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट में अगर नेगेटिव वैल्यू आता है डबल डेरिवेटिव तो मैक्सिमम है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। तो डी टू जेड डी एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल टू रूट 2r पुट करो, आपको मिलेगा माइनस 16r स्क्वायर, तो विच इज़ लेस देन 0। देयरफॉर जेड इज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू रूट 2r। अगर जेड मैक्सिमम है, क्योंकि जेड हमारा स्क्वायर था, तो एस स्क्वायर मैक्सिमम होगा। एस स्क्वायर इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू रूट 2r। अगर एस स्क्वायर मैक्सिमम है तो ए भी मैक्सिमम होगा। ये एक थ्योरम है, अगर स्क्वायर मैक्सिमम होता है तो उसका रूट भी मैक्सिमम होगा। तो ए इज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू रूट 2r। तो फ्रॉम 1 y इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर अंडर रूट, सिंप्लीफाई करो तो रूट टू आर आएगा, वायर r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी देखो x का वैल्यू और y का बिल्कुल सेम हो गया, मतलब रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ सेम हो गया। रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ सेम होने से वो स्क्वायर बन जाता है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए बी सी डी बिकम्स ए स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। अभी अगला क्वेश्चन है नंबर 20। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर of given surface area and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base.
क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक सिलेंडर है आपके पास, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये सरफेस एरिया जो वो कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं, जितना भी जैसे भी आप बनाओ, हाइट बदलो, रेडियस बदलो, लेकिन सरफेस एरिया फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये तब होगा, सरफेस एरिया जो है कांस्टेंट के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम तब होगा जब हाइट, जो सिलेंडर का हाइट है वो डायमीटर का, बेस डायमीटर जो है उसका बराबर होगा, तब मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगा। अगर सरफेस एरिया कांस्टेंट रखोगे तो, सरफेस एरिया कांस्टेंट रखोगे तो आप बेस, रेडियस और हाइट चेंज कर सकते हो, तो आपका मर्जी चेंज करो, लेकिन वॉल्यूम वही सबसे ज़्यादा देगा जब हाइट और डायमीटर सेम होगा। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो लेट द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन बी एक्स एंड वाई। बेस रेडियस तो एक्स मान लो, यहाँ जो डायग्राम में वो भी दिख रहा है वो बेस रेडियस है, और बी सी आपका हाइट है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ 2 पाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई होगा, इसको ब्रेक कर दो, 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स वाई। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो s इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स वाई, और 2 पाई एक्स वाई लेफ्ट साइड बस सिंप्लीफिकेशन है ये। तो 2 पाई एक्स वाई इक्वल टू एस माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू आया एस माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई एक्स। हियर एज इज़ फिक्स्ड, एस कॉन्स्टेंट है क्योंकि सरफेस एरिया कॉन्स्टेंट है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, यही है फॉर्मूला, आर वेयर आर इज़ द बेस रेडियस एंड एच इज़ द हाइट। यहाँ तो एक्स लिया था और वाई लिया था, तो पाई एक्स स्क्वायर वाई होगा। तो वी इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू वही से लिख दो, अभी जो इक्वेशन 1 में है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आया एस एक्स माइनस 2 पाई एक्स क्यूब बाई 2। अभी वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो आपको आएगा हाफ इंटू एस माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर, फिर डबल डेरिवेटिव करोगे तो हाफ इंटू एस का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x है तो 12 पाई एक्स हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 6 पाई एक्स। फॉर एक्सट्रीमम डी बी डी एक्स इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो हमें मिलेगा 6 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एस, इसको 2 बना देते हैं, काम में आएगा बाद में। तो यहाँ से x होगा रूट ओवर एस बाई 6 पाई, तो ये हो गया x इक्वल रूट ओवर एस बाई 6 पाई। अभी डबल डेरिवेटिव का इस क्रिटिकल में पॉइंट में क्या वैल्यू निकलता है देखते हैं। तो डबल डेरिवेटिव इक्वल टू होगा माइनस 6 पाई इंटू एक्स के जगह हो जाएगा रूट एस बाई 6 पाई। ये सारे पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन सामने माइनस साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये लेस देन 0 है। डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो ये एट दैट क्रिटिकल पॉइंट v इज़ मैक्सिमम। तो v इज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू रूट ओवर एस पाई बाई 6 पाई। अभी हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू हमें इक्वेशन मिला 1 में s माइनस 2 पाई एक्स बाई 2 पाई एक्स। अभी 2 में है s का वैल्यू, इक्वेशन 2 में s का वैल्यू है 6 पाई एक्स स्क्वायर, तो वहीं से s का वैल्यू पुट कर दिया और बाकी कुछ नहीं किया। और सिंप्लीफिकेशन के बाद आया 2x, x क्या था हमारा बेस रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस मतलब डायमीटर, और y था हाइट, तो देयरफॉर हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो यही प्रूफ करना था, मैक्सिमम वॉल्यूम तभी होगा जब हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? यहाँ 28 मीटर का कोई एक वायर है, इसको 2 पार्ट में 2 टुकड़ा करना है। एक टुकड़ा से बनेगा स्क्वायर और दूसरा टुकड़ा से बनेगा सर्कल। क्वेश्चन कहता है कि अब उसी 2 लेंथ बताओ, किस 2 टुकड़े में हिस्सा क्या, दोनों टुकड़े का लेंथ बताओ कब, जब दोनों का कंबाइंड एरिया करेंगे तो वो मिनिमम होना चाहिए। तो मान लो एक टुकड़ा से, जिस टुकड़ा से हमने सर्कल बनाया, स्क्वायर बनाया, वो स्क्वायर का एक एक साइड का लेंथ है x, और जिस टुकड़ा से हमने सर्कल बनाया उसका रेडियस है y। तो दोनों टुकड़ा मिला के, तो अगर स्क्वायर का x है तो 4x होगा उसका पेरीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दोनों जोड़ के तो हमारा 28 मीटर होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4x, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, मतलब यहाँ y है, बेस रेडियस y लिया हमने, सर्कल का रेडियस y लिया है, तो 2 पाई y इक्वल टू 28। दोनों का पेरीमीटर ऐड करेंगे तो 28 होना चाहिए। तो 4x इक्वल टू 28 माइनस 2 पाई y, x इक्वल टू हाफ इंटू 14 माइनस पाई। ये तो सिंप्लीफिकेशन है। अभी लेट ए बी द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल। कंबाइंड एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया प्लस सर्कल का एरिया। तो इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड एक्स लिया था तो इसी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और
सर्कल का एरियस होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ होगा पाई वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर। अभी हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम वाई से, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 14 माइनस पाई वाई होल स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर। अभी डी ए डी वाई करेंगे क्योंकि राइट साइड में वाई है, तो इसलिए डी ए डी वाई करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे। तो ये डेरिवेटिव आप अपने हिसाब से कर लेना, या पूरा ब्रेक करके करो, या ऐसा मैंने जैसे किया ऐसे करो, चलेगा। इसके बाद आया डी ए डी वाई क्या आया, पाई बाई 2 इंटू माइनस 14 प्लस पाई वाई प्लस 4y, और डबल डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाई 2 14 का तो डेरिवेटिव 0 है, पाई वाई का सिर्फ पाई है, 4y का सिर्फ 4 है। तो ये सारा पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट में पुट करो ये हमेशा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 ही होगा, मतलब ये मिनिमम आएगा। तो फॉर एक्सट्रीमम हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, डी ए डी वाई इक्वल टू 0, तो डी ए डी वाई का वैल्यू पुट करो तो आपका y का वैल्यू आएगा 14/पाई प्लस 4। तो फ्रॉम 1 x का वैल्यू निकाल दो, सिंप्लीफाई करके आएगा 28/पाई प्लस 4। तो ये जो x और y है यहाँ पे कंबाइंड एरिया, इसी दोनों को यूज़ करेंगे, कंबाइंड एरिया आपका मिनिमम आएगा, क्योंकि हमेशा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा, किसी x का कोई भी वैल्यू हो, तो इसीलिए वो मिनिमम आएगा। और x और y क्या था, x था साइड का स्क्वायर का साइड, और y था रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें 2 टुकड़ा का लेंथ चाहिए, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ पीस ऑफ द स्क्वायर फॉर स्क्वायर, जिस टुकड़े से हमने जो स्क्वायर बनाया उसका लेंथ होगा 4x, पेरीमीटर होगा, जिसका स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो स्क्वायर का लेंथ। तो 4x का हिसाब से 112/पाई प्लस 4, x का वैल्यू पुट कर दिया। लेंथ ऑफ द पीस फॉर सर्कल, तो ये 2 पाई वाई है, 2 पाई आर है उसका पेरीमीटर, तो 28/पाई प्लस 4 मीटर है। तो ये 2 टुकड़ा ऐड करोगे तो 28 ही आएगा। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का एक मान लो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यहाँ का आर कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। एक स्फीयर के अंदर आप जो लार्जेस्ट कोन डाल सकते हो उसका वॉल्यूम होगा 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का 8/27 मल्टीप्लाई करोगे तो उसी लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम आ जाएगा, यही प्रूफ करना है। तो ये देखो एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, और उसके अंदर एक कोन है ABC, एक कोन है, इस प्रूफ करना है इसका वॉल्यूम 8/27 ऑफ द स्फीयर। तो हाइट ऑफ द कोन, यहाँ से हाइट कौन सा है, CD है, तो CD r प्लस x, मैंने x लिया और d इक्वल टू x लिया, और अब डायग्राम में ऐसे ही कर दो कि कोई कुछ नहीं लिखा कोई चलेगा। एज इक्वल टू CD इक्वल टू r प्लस x, और फ्रॉम राइट ट्रायंगल OAD यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब AD स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, AD इक्वल टू रूट ओवर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। AD क्या चीज़ है, आपका बेस रेडियस, जो कोन है उसका बेस रेडियस है, तो ये r हो गया हमारा बेस रेडियस, r इक्वल टू रूट ओवर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इक्वल टू कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई स्मॉल आर होता है बेस रेडियस, उसका वैल्यू यहीं से लिख दो, स्क्वायर कर दिया तो रूट गायब हो गया, इनटू एच का वैल्यू भी है आपका ऊपर, तो ये दोनों पुट कर दिया। अभी dv/dx किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो dv/dx आया पाई/3 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r(x माइनस 3x स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव किया तो पाई/3 इंटू माइनस 2r माइनस 6x, तो डबल डेरिवेटिव का हो गया माइनस पाई/3 इंटू 2r प्लस 6x। फॉर एक्सट्रीमम हमें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो r स्क्वायर माइनस 2r(x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो r माइनस 3x इंटू r प्लस x इक्वल टू 0 आएगा। तो r माइनस 3x इक्वल टू 0 होगा, r प्लस x तो 0 होगा नहीं क्योंकि x इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी, r इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे कभी 0 नहीं होगा, तो r माइनस 3x ही 0 होगा, इसका मतलब x इक्वल टू r/3। अभी x इक्वल टू r/3 डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो r आया माइनस पाई/3 इंटू 2r प्लस 6 इंटू r/3, मतलब 4 पाई r/3 माइनस साइन है, तो माइनस साइन मतलब ये नेगेटिव है, r पॉजिटिव क्वांटिटी है, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए होल थिंग नेगेटिव बन गया माइनस साइन की वजह से। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा एट x इक्वल टू r/3। अब हाइट ऑफ द कोन क्या है, 8 इक्वल टू r प्लस x था, h इक्वल टू r प्लस x था, x का वैल्यू r/3 लिखा तो 4r/3 आ गया। रेडियस ऑफ बेस है स्मॉल r, वो था r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, वो सिंप्लीफाई करेंगे तो √8r/3 आएगा, स्क्वायर करोगे तो। ओ यहाँ पे तो स्क्वायर करे नहीं, सिर्फ स्क्वायर नहीं किया, यहाँ पे बस वैल्यू पुट किया तो आया √8r/3, r का वैल्यू आया।
और हमें वॉल्यूम निकालना है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, फॉर्मूला है 1/3πr²h। अभी 1/3π और r² का वैल्यू लिख दिया यहीं से, और h का वैल्यू भी लिख दिया, तो आया 8/27 × 4/3πr³ और 4/3πr³ होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हो गया 8/27 × वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये किसका वॉल्यूम हो गया, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 8/27 × वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये प्रूफ्ड है। 25. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan−1√2। ये देखो एक कोन है जिसका सेमी पूरा वर्टिकल एंगल ट्वाइस अल्फ़ा लिया तो सेमी वर्टिकल होगा अल्फ़ा। वो जो एंगल ऊपर दिख रहा है वो सेमी वर्टिकल एंगल, और स्लैंट हाइट जो CB है वो स्लैंट हाइट है। तो हमें प्रूफ करना है सेमी वर्टिकल एंगल मैक्सिमम वॉल्यूम कोन के लिए होगा tan−1√2 होगा। अल्फ़ा का वैल्यू tan−1√2 दिखाना है हमें। तो लेट ABC विद द कोन विथ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा एंड स्लैंट हाइट L। स्लैंट हाइट L ले लिया, तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करोगे तो आपका जो बेस रेडियस OB है वो क्या आएगा, एंगल का अपोजिट साइड में है तो ये साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L sin अल्फ़ा। L sin अल्फ़ा हो जाएगा आपका बेस रेडियस। और CO जो है वो आपका हाइट ऑफ द कोन है। ये बिल्कुल एंगल का सटा हुआ है लेकिन हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो होगा L cos अल्फ़ा। जो एंगल का अपोजिट होता है वो साइन अल्फ़ा, और एंगल का साइड एडजेसेंट जो होता है वो cos अल्फ़ा होता है। तो हाइट ऑफ द कोन हो गया L cos अल्फ़ा। तो हाइट भी है और रेडियस भी है, बेस रेडियस भी है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3πr²h। तो 1/3π और r² हो गया L² sin² अल्फ़ा, h हो गया L cos अल्फ़ा, तो πl³ sin² अल्फ़ा cos अल्फ़ा। इसके बाद dBd अल्फ़ा फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो ये किया UV फंक्शन से आया πl³ by 3 × -sin³ अल्फ़ा प्लस 2 sin अल्फ़ा cos² अल्फ़ा, ये डेरिवेटिव है। फिर डबल डेरिवेटिव किया तो आएगा πl³, इसको भी फर्स्ट वाले को तो हो गया -3 sin² अल्फ़ा, और फिर sin अल्फ़ा का डेरिवेटिव है cos अल्फ़ा, और दूसरा वाला जो है वो UV से देख करोगे। 2 कॉमन ले लिया, U sin अल्फ़ा है, cos² अल्फ़ा डेरिवेटिव है -2 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा V है और डेरिवेटिव sin अल्फ़ा इस cos अल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई के बाद ये आएगा πl³ इंटू लास्ट लाइन देखो -7 sin² अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस 2 cos³ अल्फ़ा है, ये लास्ट लाइन में है। अभी cos³ अल्फ़ा अगर कॉमन ले लेते हो, बाहर ले आते हो, तो आपको मिलेगा d² भी dbx² होगा आपका πl³ cos³ अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर 2 आ जाएगा, वो प्लस वाला पहले लिख दिया, -7 tan² अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि cos³ अल्फ़ा से कॉमन लोगे तो वो उसको डिवाइड करके tan² अल्फ़ा आ जाएगा। अभी फॉर एक्सट्रीमम हमें dbdx = dbd अल्फ़ा 0 लिखना है, तो dbd अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास है -sin³ अल्फ़ा प्लस 2 sin अल्फ़ा cos² अल्फ़ा। तो लेफ्ट साइड कर दो, हो जाएगा sin³ अल्फ़ा = 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, बोथ साइड को sin अल्फ़ा cos² अल्फ़ा से डिवाइड कर दो तो आएगा आपके पास tan² अल्फ़ा = 2। दैट मीन्स tan अल्फ़ा = √2। ये tan अल्फ़ा = √2, तो cos अल्फ़ा का वैल्यू क्यों होगा, क्या होगा ये निकालते हैं। देखो ये राइट साइड में मैंने एक राइटेंगल बनाया, अल्फ़ा ले लिया इस छोटा एक्यूट एंगल, तो tan अल्फ़ा होता है अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो यहाँ √2 को √2/1 लिखा जा सकता है, तो अपोजिट है √2 अल्फ़ा का और एडजेसेंट साइड है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा √3। अभी cos अल्फ़ा क्या है, cos अल्फ़ा होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट है 1 और हाइपोटेन्यूस है √3। cos अल्फ़ा हमें पता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस है, तो अल्फ़ा का एडजेसेंट है 1 और हाइपोटेन्यूस है √3, तो cos अल्फ़ा हो गया 1/√3। अभी डबल डेरिवेटिव में tan अल्फ़ा = √2 पुट करते हैं। डबल डेरिवेटिव देखो सबसे ऊपर का लाइन में डबल डेरिवेटिव का वैल्यू है, तो πl³ इंटू ये cos³ अल्फ़ा, अभी हमने cos अल्फ़ा का वैल्यू इसलिए निकाला, तो इसका 1/√3 होल थिंग क्यूब इंटू 2 - 7 tan² अल्फ़ा, तो यही है tan अल्फ़ा √2 है, तो tan² अल्फ़ा 2 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद आ रहा है -12 πl³ 9√3, मतलब ये लेस देन 0 है। तो B इज़ मैक्सिमम एट tan अल्फ़ा = √3, मतलब tan अल्फ़ा √2 है इसमें, तो tan अल्फ़ा = √2 है, इसमें वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो उस समय अल्फ़ा क्या होगा tan−1/√2। तो हो गया ना प्रूफ, सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो अल्फ़ा है और वो tan−1/√2 है जब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा। तो ये था मैक्सिमम का मिनिमम का एक्सरसाइज, ये ख़त्म हो गया। बाकी जो साम आप करोगे ट्राई करोगे हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज।